आज का वीडियो है प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग। इन दोनों का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग इन दोनों की मीनिंग होती है बशर्ते। या शर्त ये है कि पर तब जब की, मतलब जब भी कोई सेंस आए या कोई सेंटेंस आए कि शर्त ये है कि भाई जब मैं आऊँगा तब तुम नहीं आओगे। शर्त ये है कि मैं खेलूंगा तो तुम तेजी बॉल नहीं डालोगे। बस मैं दूसरा सेंटेंस जैसे कि इस तरह बना सकते हैं, जैसे कि मैं आऊंगा पर तब जब तुम नाचोगे। मैं पढ़ूंगा पर तब जब तुम चुप रहोगे। ठीक है, मतलब किसी को कोई शर्त दी जा रही हो। ठीक है, कि मैं खेलूंगा लेकिन शर्त ये है कि तुम देखोगे। मैं नाचूंगा पर शर्त ये है कि तुम नहीं देखोगे। दूसरा देखो, मैं आऊंगा पर तब जब कि तुम नहीं आओगे। मैं टीवी देखूंगा पर तब जब कि तुम रिमोट नहीं छीनोगे। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक, बस शर्तें का मतलब भी यही सब होता है। मैं खेलूंगा, बस शर्तें ये हैं कि तुम मत खेलना। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, बस इसको अलग तरीके पढ़ा जाता है, इसको अलग तरीके, इसको अलग तरीके। ठीक, ओके, इसके सेंटेंस देखते हैं। मैं आऊंगा पर तब जब तुम नाचोगे। दूसरा सेंटेंस है, हम आएंगे लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे मिलोगे। तीसरा है, वह मुझसे मिला पर तब जब मैंने उससे कहा। ये सेंटेंसों को जोड़ता है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर का है, गागीगे वाला। ठीक, और ये हमारा क्या है? ये दोनों है कि नहीं? ओके, और ये कौन सा है? फ्यूचर का है। ओके, फ्यूचर का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी वर्ब में गागेगे आ जाए तब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस पहुंच जाता है। ठीक है, ओके, ये सब्जेक्ट है। ठीक, और सब्जेक्ट क्या है? आए, तो ये फिनिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल। ठीक, तो गा गी लग गया तो विल शैल, और विल शैल आय के साथ हमेशा शैल लगता है, लेकिन विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल लग दिया तो ये फिनिश। फिर आनी को क्या बोलते हैं? वर्ब क्या है? कम, वर्ब की फास्ट फॉर्म। ठीक, कम, तो हमारा पूरा सेंटेंस फिनिश। पर तब जब कि तुम नाचोगे, मतलब वही निकल रहा ना ये। तो इसके लिए तुम चाहे ये रखो चाहे ये रखो, बीच में मैंने रख दिया। ठीक, बीच में ही रखना है इसको, तो हमारा ये फिनिश हो गया। एक सेंटेंस, फिर ये जोड़ने वाला जो जोड़ता है, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, यू रख दिया तो हमारा तुम फिनिश हो जाएगा। विल रख दिया तो गे फिनिश हो जाएगा। और नाचना क्या है? वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे? फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और नाचने की फर्स्ट फॉर्म डांस होती है। ओके, आई विल कम प्रोवाइडेड यू विल डांस। मैं आऊंगा पर तब जब तुम नाचोगे। समझ में आ गया? यस सर। ओके, हम आएंगे लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझसे मिलोगे। ओके, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का दूसरा सेंटेंस है। ठीक, यस सर। दोनों फ्यूचर फ्यूचर के हैं, बाकी ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, दोनों में से कोई एक रख दो। ठीक, यस। वी रखा सब्जेक्ट फिनिश, विल रखा तो गे फिनिश, आने को कम बोलते हैं तो ये पूरा फिनिश। ठीक, यस। वी विल कम। ठीक, हम आएंगे उसके बाद, लेकिन शर्त ये है कि, यस। ठीक, तो ये वाला रखेंगे। प्रोवाइडिंग रख दिया, पिछली बार प्रोवाइडेड रखा था, इस बार प्रोवाइडिंग रख दिया। प्रोवाइडेड इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक रख दो। यस। ठीक, तो ये फिनिश हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है? तुम मुझसे मिलोगे। सब्जेक्ट जिसका फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यस। सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यस। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब गागीगे क्या विल शैल, सब कुछ पता हमें। yes, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, यू रख दिया तो ये फिनिश हो गया। फिर विल रख दिया तो ये फिनिश हो गया। फिर वर्ब रखेंगे, मिलने को क्या बोलते हैं? मीट बोलते हैं। तो वर्ब रख दिया
मीट रख दिया, हमारा ये फिनिश हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट रखना, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे, और आई मुझसे क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और इसको जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव में, तो मी लिख देते हैं, ठीक है। आई का मी हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। वी विल कम प्रोवाइडिंग यू विल मीट मी, हम आएंगे लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझसे मिलोगे। समझ में आ गई बात? यस सर। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है वह मुझसे मिला पर तब जब मैंने उससे कहा, ठीक है। यस सर। देखो ये कौन सा सेंटेंस है, जरा मुझे बताओगे? ये तो हमारा क्या हो गया, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये भी मेरा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना? ओके, सब्जेक्ट रख दिया सी, तो ये फिनिश हो गया। उसके बाद क्या रखना है, वर्ब, और मिलने को मीट बोलते हैं। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, तो हमारा ये फिनिश हो गया। फिर ऑब्जेक्ट रखना, और मुझसे मतलब मुझे, मुझे को आई बोलते हैं, और आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो मी लिख देते हैं, ठीक है। सी मेट मी, सी मेट मी, वह मुझसे मिला या उससे मुझसे मिली, ठीक, वह मुझसे मिली। उसके बाद पर तब जब, इसके लिए प्रोवाइडेड रख दिया, ठीक, मैंने उससे कहा। ओके, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक, सब्जेक्ट रख दिया आई रख दिया, तो ये फिनिश। उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और कहने को से बोलते हैं, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, ठीक, तो हमारा ये फिनिश हो गया। ओके, उसके बाद क्या, ये ऑब्जेक्ट है, उससे मतलब लड़की है, उसे, उसको, उसे, ठीक, लड़की है तो हर कर देंगे। ही सी का जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो क्या होगा, हर, ऑब्जेक्ट के रूप में हर हो जाएगा, तो ये भी फिनिश। समझ में आ गई बात? सी मेट मी प्रोवाइडेड आई सेड हर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके, नोट कर लो।